अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने चैप्टर का ओवरव्यू किया था तो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक थी फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इन दो तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है बेसिकली तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी क्वेश्चन की प्रॉपर फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 1 है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। ठीक है, सबसे पहले तो इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, हमें जो है x नेगेटिव में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड पे ले आएंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। ठीक है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, 7x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पुट करना है हमने, इसको सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद होगी। ठीक है, उसके साथ कंपेयर करवाना है इसको। ठीक है, कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, जो कि हमारे पास बन के ये चीज़ आ गई है, विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब ये था हमारे पास हायर पावर थी जो कि हम पढ़ चुके हैं उसमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, विद द हायर पावर। ठीक है, उसके बाद बी एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म होती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे इसी को देख के हम इसमें से बी ए सी जो भी हमारी वैल्यू निकल रही है उसको निकालेंगे। ठीक है, वेयर ए इक्वल टू 1। अच्छा, ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको याद होगा हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में जब करते होते तो हमें कोफिशिएंट 1 में चाहिए होता था। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब है यहाँ पे इसके जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, देन बी 7 एंड सी माइनस 2 कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, माइनस बी, ये हमारे पास सॉरी ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन करना है, नोट इक्वेशन। ठीक है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है 7, माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 a 1 एंड c माइनस 2। क्लियर हो गए स्टूडेंट्स, बाय 2 एंड 1। ठीक है, इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल का साइन यहाँ पे। ठीक है, -7 प्लस माइनस 49 एंड 2 4 2 ज़ार 8 प्लस 8 बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, 49 और 8 क्या है 57। ठीक है, इनको प्लस करेंगे, माइनस। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 हमारा हो गया। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में जो है हमें स्टेटमेंट ये दी गई है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास बन चुकी है, तो सिंपल सी चीज़ है कि हम इसका कंपेयरिंग करते हैं। ठीक है, विथ स्टैंडर्ड। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
जो कि हमारे पास थे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब वही चीज़ है कि हम इसमें अब इस वैल्यू को हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। ए हमारे पास है 5 क्योंकि एक्स स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट 5 है, तो ए 5, दैन बी 8, सी कांस्टेंट सिंपल सी चीज़ है 1। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू in quadratic formula as we know that, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस फॉर्मूले का -8, ठीक है, प्लस माइनस देन 8 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 2, ए की वैल्यू 5, ठीक है, -8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 में से माइनस जब 20 किया तो हमारे पास 44 आ गया। ठीक है, इसको ऐसे ही रख देंगे √10 प्लस माइनस -8। ठीक है, इसको करेंगे हम इसकी फैक्टराइजेशन 44, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2। ठीक है, ओके, इक्वल का साइन x। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे पास 11 1s are 11 आ गया। ठीक है, 2 2s are 4, ठीक है, स्क्वायर 11 बाई 10 प्लस माइनस -8x। ठीक है, कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ रह गया 2। इसको सेपरेट कर लिया, 11 10 प्लस -8 x का इक्वल का साइन। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम 2 में से मतलब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन, अब यहाँ इसमें से कॉमन 2 आएगा। ठीक है, -4 हम, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस माइनस 11 अंडर रूट, ठीक है, एंड 10, 2 5s are 10। ठीक है, अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया है वो है -4 प्लस -11 बाई 5। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। पार्ट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह से √3x² प्लस x इज़ इक्वल टू 4 √3। ठीक है, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। ठीक है, √3x² प्लस x इक्वल टू, ठीक है, -4 √3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया हमारे पास प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशंस यहाँ तक क्लियर हो गया। ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेपरेट कर लेंगे वैल्यूज़। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3। ठीक है, b की जो हमारे पास वैल्यू है 1 है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट x के साथ क्या है, 1 है। देन c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 √3। क्लियर हो गया। अब हम सिंपल सी चीज़ है, पुटिंग कर देंगे ऑल द वैल्यूज़ इन फॉर्मूला। पुटिंग द वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एज वी नो दैट, ठीक है, प्लस माइनस बी का, अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है,
माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है √3, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक है। देन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 √3, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक है। 2 ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। सिंपल सी चीज़ है, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्रॉपर इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। 1 माइनस विदाउट जो स्क्वायर रूट किए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 4 4 जार 16, यहाँ पे पहले आप प्लस का साइन लगा दें क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 3 3 जार, क्योंकि ये देखें √ है, ठीक है, स्क्वायर है तो आपस में कैंसिल हो गए तो ये 3 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। 2 √3 एज इट हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 16 3 जार 48, ठीक है। 48 प्लस 1 2/3 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस में स्किप कर दिया, माइनस, ठीक है, इक्वल का साइन। 48 और 1 49, ठीक है, 2/3 प्लस माइनस 1 x इज इक्वल, ठीक है। अब 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 7 होता है, ठीक है। 2/3 प्लस माइनस, ठीक है, एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, ठीक है। -1 प्लस 7/2/3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 7 और 7 में से 1 जो है माइनस किए क्या आ गया 6, ठीक है। 2/3 2 3 जार 6, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि आपने रैशनलाइजेशंस का पढ़ा था, ठीक है, 9th में, तो यहीं पे हम वो करेंगे, ठीक है। 3 √3, ठीक है, 3 और 3, देन इसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया, ठीक है, कैंसिल हो गया ये आपस में, ठीक है। तो इसको 3 एज 3, ठीक है, कैंसिल हो गया तो आपके पास √3 जो है √3 जो ओनली आपके पास आ गया आंसर, ठीक है। 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। अब इसको करेंगे हम माइनस में, ठीक है, माइनस ऑलरेडी है, ये 7 है, ठीक है। 2 √3 -8/3 ठीक है, और 2 4 जार 8 इक्वल का साइन, ठीक है। क्या करेंगे -4/3 ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो सोल्यूशन सेट बना हुआ है वो क्या है, ठीक है, एक √3 है ओनली। नेक्स्ट है -4/3 ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट, ठीक है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह से, इसको भी हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, 4x², ठीक है। अरेंज करेंगे, यहाँ पे ये प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, -14 = 0, ठीक है। ये हमारे पास बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। क्या थे हमारे पास ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसमें प्रॉपर इसको वैल्यू देंगे हेयर, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -14, सॉरी b की वैल्यू मैं ऊपर चली गई, लेकिन यहाँ पे हमने अरेंज की है। b की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास है -14। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। b की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है, c की वैल्यू -14 है। अब यहाँ पे पुटिंग, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी फॉर्मूला, ठीक है। x = -b + -b² -4ac/2a। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें सिंपल सी चीज़ें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। b की जो वैल्यू हमारे पास है, माइनस जो है हमारे पास फॉर्मूले का है, ठीक है, -3 हमारे पास है
वैल्यू प्लस माइनस, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, ठीक है, -4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, देन -14, ठीक है, 2/4 इंटू 4, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे सॉरी इक्वल का साइन, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 339, ठीक है, क्योंकि माइनस इसके साथ जो होता है इवन नंबर होता है उसके साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है, यू नो। आगे है 14 को अगर हम करेंगे 16 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, 6 4 ज़ार 24, ठीक है, 6 और 2 8, देन 4 1 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1, ठीक है, 4 8 और 4 क्या होता है 12, 1 कैरी, ये 2 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, 22 यहाँ पे हम लिख देंगे, देन 4 2 ज़ार 8, ठीक है, 22 हाँ 224, ठीक है, इसमें हम प्लस कर देंगे 9 को, 9 और 4 13, ठीक है, 2 और 1 3, ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है, 233 हमारे पास आ गया, प्लस माइनस +3/8, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5, ठीक है। पार्ट नंबर 5 भी कुछ इस तरह से दिया गया, पहले इसको अरेंज कर लें, x² - 7x, ठीक है, -3 = 0। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब ज़रा इसको कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर लेंगे। a के इक्वल क्या होती है 6, ठीक है, इस वक्त है b के इक्वल -7 एंड c के इक्वल -3। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़, in quadratic इक्वेशन, सॉरी फॉर्मूला। इक्वेशन इसलिए बार बार लिख रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है स्टैंडर्ड, तो ये फॉर्मूला। क्लियर हो गया? -b प्लस माइनस, ठीक है, b का स्क्वायर -4ac/2a। अब इस पर सिंपल सी चीज़ें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वल का साइन, माइनस जो है फॉर्मूले का, -7 जो है हमारे पास वैल्यू है, प्लस माइनस, ठीक है, -7 स्क्वायर 4, a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 6 है और b की वैल्यू हमारे पास 3 है। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, ठीक है, 2, ठीक है, और 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है, प्लस माइनस 7 49, माइनस माइनस प्लस, ओके, 6 4 ज़ार 24, 24 3 ज़ार 72, ठीक है, 6 2 ज़ार 12, इक्वल का साइन, ओके। अब इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम 72 और 49 को, ठीक है, 9 और 2 11, 7 और 4 11 और 1 12, ठीक है, ये बन गया 121, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे x का, अब आपको पता है 121 का जो होता है स्क्वायर रूट वो 11 होता है, ठीक है, 11 देन 12, ठीक है। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। प्लस में लिख लेते हैं पहले 12, ठीक है, 11 12, ठीक है, यहाँ पे 18/12 आ गया और यहाँ पे आ गया 4/12, ठीक है, 2 9 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, ठीक है, 3/2 ये हमारा प्लस में आ गया, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ठीक है, 1/3 ये हमारा आ गया सोल्यूशन सेट।
स्टूडेंट्स आज हमने इस एक्सरसाइज के किए हैं पहले 5th पार्ट, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम रिमेनिंग्स पार्ट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और